अद्भुत! इस गांव में कितनी हरियाली है। यहाँ की हरियाली और नदी जो इस गांव में स्वच्छ जल का स्रोत है, आत्मा को कितनी शांति प्रदान कर रहे हैं। जरूर गांव के लोग समृद्ध और सुखी जीवन जी रहे हैं। मैंने यहाँ ठहरने का उचित ही निर्णय लिया है। यहाँ पर एक साधु को अच्छी भिक्षा मिल जाएगी और ठहरने के लिए उचित निवास स्थान भी। साधु महाराज भिक्षा के लिए गांव में जाते हैं और घर के अंदर प्रवेश करते हैं। भिक्षाम देही, कोई घर पर है जो इस बूढ़े साधु को खाने के लिए एक रोटी दे सके? इतने में एक व्यक्ति घर से बाहर निकलता है। पुत्र, ये साधु बहुत भूखा है, कृपया करके मुझे कुछ खाने को दो। क्या महाराज, क्या सुबह सुबह मेरा ही घर दिखा था आपको भिक्षा के लिए? हमारे पास कुछ नहीं है, आप आगे जाइए। व्यक्ति साधु को भिक्षा देने से मना कर देता है और महाराज निराश होकर दूसरे घर में चल पड़ते हैं। भिक्षाम देही, कोई घर पर है जो इस बूढ़े साधु को खाने के लिए एक रोटी दे सके? आवाज को सुनकर एक महिला गुस्से में घर से बाहर आती है और साधु से कहती है, क्या साधु महाराज, क्या मेरा ही घर मिला था चिल्लाने के लिए? यहाँ हमने अभी तक खाना नहीं खाया है, आपको कहाँ से ला कर दूं? जाओ किसी दूसरे घर में मांगने जाओ। साधु को यहाँ से भी निराशा ही हाथ लगती है और उन्हें काफी दुख भी होता है। इसी तरह अन्य घरों में भी भिक्षा के लिए जाते हैं, लेकिन कोई भी भिक्षा नहीं देता। इस पर साधु महाराज बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं। इस गांव के लोग स्वार्थी और निर्दयी हैं। गांव में इतनी संपन्नता होने के बाद भी एक साधु के लिए भिक्षा नहीं दे सकते। मैं इस गांव को श्राप देता हूँ कि यहाँ की नदी सूख जाएगी, खेत बंजर हो जाएगा और पूरा गांव सूखा बंजर बन जाएगा। साधु गांव को श्राप देकर वहां से चले जाते हैं। साधु के श्राप से पूरा गांव बंजर बन जाता है और नदी भी सूख जाती है। पूरा गांव अपनी इस हरकत पर बहुत शर्मिंदा था। उनके स्वार्थीपन ने एक साधु के साथ बहुत बुरा किया। गांव वाले साधु महाराज से माफी मांगने के लिए उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन साधु महाराज उन्हें नहीं मिलते। श्राप से मजबूर होकर गांव वालों को अपनी आजीविका के लिए गांव से बाहर जाना पड़ता है। रामू गांव से दूर दूसरे गांव के एक जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाता है। काश मेरे गांव में भी ऐसा जंगल होता तो मैं अपने परिवार के साथ ही रहकर लकड़ियां काटता। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब तो लकड़ियां काटने के लिए मुझे इस जंगल में ही आना पड़ता है। ये भगवान भी कैसे कैसे खेल खेलता है। अब वहाँ से यहाँ आना भी तो बड़ी दुविधा है, पर क्या कर सकते हैं, अपनी आजीविका के लिए तो यहाँ आना ही पड़ता है। ऐसा सोचते हुए वे लकड़हारा लकड़ी काटने लगता है। लकड़ी काटते हुए उसे किसी के कहराने की आवाजें आती है। तभी वह झाड़ी पार देखता है कि एक साधु महाराज पेड़ के नीचे बैठे हुए कहरा रहे हैं। वह उनके पास जाता है और देखता है कि साधु महाराज के पैर पर तो सांप ने काट लिया था। वह वहां से जड़ी बूटी लाकर उनके पैर पर बांध देता है। कौन हो पुत्र तुम? कृपया करके अपना परिचय दो। महाराज, मेरा नाम रामू है। मैं दूर गांव से यहाँ लकड़ी काटने के लिए आया हूँ। मेरे गांव का जंगल पूरी तरह से श्राप के कारण सूख गया है, इसलिए मुझे अपने गांव से यहाँ जंगल में लकड़ी काटने के लिए आना पड़ता है। तो तुम उस सूखे और बंजर गांव की बात कर रहे हो। मैंने ही उस गांव को श्राप दिया था, लेकिन अब मुझे पता चला कि सभी इंसान नीच नहीं होते हैं। तुम अच्छे इंसान हो, तुमने मेरी मदद की है। मांगो, तुम्हारी क्या इच्छा है? महाराज, आपके दिए शराब से गांव का बुरा हाल है। मैं चाहता हूं कि गांव वालों से जो भूल हुई है उसके लिए आप उन्हें क्षमा कर दें और अपने इस शराब को वापस ले लें। अब गांव वालों को उनकी भूल की सजा मिल चुकी है।
नहीं पुत्र, मैं यह शराब वापस नहीं ले सकता हूँ, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें एक उपाय अवश्य बता सकता हूँ। कैसा उपाय बाबा, आप बताइए। मैं गांव की भलाई के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। इस जंगल के बीच में एक बरगद का पेड़ है, उस पर पक्षी राज रहते हैं, तुम उनसे मिलो, वह तुम्हारी इसमें अवश्य मदद करेंगी। ऐसा सुनकर लकड़हारा पक्षीराज की तलाश करते हुए जंगल के बीच एक पुराने बरगद के पेड़ पर पहुंच जाता है। पक्षीराज मेरी मदद करें, मुझे आपकी सहायता चाहिए। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? लकड़हारा सारी कहानी बताता है, जिसे सुनकर पक्षीराज कहते हैं, देखो पुत्र, तुम्हारे गांव को जो श्राप मिला है वो बहुत ही महान साधु द्वारा दिया गया है। इसको तुरंत समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, समय के साथ साथ इसको समाप्त किया जा सकता है। इसके लिए मैं तुम्हें कुछ उपाय बताता हूँ और इससे तुम्हारे गांव की समस्या दूर हो जाएगी। क्या उपाय किया जा सकता है पक्षीराज? मैं तुम्हें चावल के बीज दूंगा, तुम उन्हें उस सूखी बंजर भूमि पर गिरा देना। इससे वहां पर बहुत अच्छी चावल की फसल होगी और गांव में खाने की समस्या दूर हो जाएगी। पक्षीराज, इससे खाने की समस्या तो दूर हो जाएगी, लेकिन पानी की समस्या कैसे दूर होगी? इसके लिए भी कोई उपाय बताइए। तुम इस जंगल के तालाब से कुछ पानी किसी पात्र में डालकर अपने गांव ले जाना और गांव की सबसे नीचे की भूमि पर गिरा देना। वहां पर एक झील बन जाएगी और समय के साथ वह झील छोटी होती जाएगी और तुम्हारा गांव श्राप मुक्त होता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब यह झील पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और इसी के साथ तुम्हारे गांव का श्राप भी खत्म हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पक्षीराज। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। लकड़हारा पक्षीराज के बताए अनुसार ही करता है, जिसे गांव में चावल की फसलें लहराने लगती है और एक पानी की बड़ी झील भी बन जाती है। अब समय के साथ साथ गांव का श्राप खत्म हो जाता है, जिससे गांव के लोग दान और दक्षिणा का एक पाठ सीखते हैं।